बैक डियर स्टूडेंट ऑफ MBA थर्ड सेम। आज बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में यूनिट सेकंड से जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसका टाइटल है हाइपर कॉम्पिटिशन्स एंड इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। आप यहाँ पे दो टॉपिक समझने वाले हैं। जब मैंने हाइपर कंपटीशन बोला होगा तो आपने सुना होगा सर कॉम्पिटिशन्स तो हमने सुना है, इसको हम प्रतिस्पर्धा बोलते हैं, ये हाइपर कॉम्पिटिशन्स क्या है, ठीक है ना। ऐसी जब मैंने इंडस्ट्री लाइफ साइकिल पढ़ा होगा तो आपने सोचा होगा कि सर हमने लाइफ साइकिल तो सुना है, ये इंडस्ट्री लाइफ साइकिल क्या है। तो इनको वन बाय वन हम समझेंगे। पार्ट फर्स्ट में हम हाइपर कॉम्पिटिशन को समझेंगे। जब हम बात करते हैं कस्टमर्स को सर्विस, कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज की हम बात करते हैं, कस्टमर्स को बेटर सर्विस प्रोवाइड करने की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम हाइपर कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रखते हुए हम इन चीज़ों को कंसिडर करते हैं कस्टमर्स के लिए। ऐसा होता क्यों है? जैसे हम देखें कि पहले मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन्स था, लेकिन अब कॉम्पिटिशन्स जो है वो चेंज होकर हाइपर कॉम्पिटिशन की फॉर्म में आ गए हैं। अब कस्टमर्स जैसे ही देखें कि प्रोडक्ट्स के अंदर स्विच कर देता है, यदि उसको आपके प्रोडक्ट्स के अंदर जो लेटेस्ट चीज़ है वो नहीं मिलती है तो उसको क्या कर देता है, स्विच कर देता है दूसरे प्रोडक्ट्स के अंदर। तो यहाँ पे कंपनी के लिए ये इम्पोर्टेंट हो गया कि वो अपने प्रोडक्ट्स से कस्टमर्स को स्विच नहीं होने दे। यदि कोई कंपनी है अपने प्रोडक्ट्स से कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखती है, कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट्स से सेटिस्फाइड हैं, कंपनी का मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, कस्टमर बेस भी बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम ये बोल रहे हैं कि वो कंपनी क्या है, उसका इंडस्ट्री के अंदर जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उन पर उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। जैसा कि आप ये देखें कुछ कंपनी ऐसी रहती हैं कि वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर टाइम टू टाइम खुद ही चेंज करती रहती हैं। ड्यू टू चेंज इन ए टाइम वो अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस के अंदर, उसकी क्वालिटी के अंदर वो खुद ही उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। वो कस्टमर्स की नीड्स के प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वो करते हैं। तो हाइपर कॉम्पिटिशन्स क्या हुआ? हाइपर कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हेल्प करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट्स मान लीजिए जो हमें हेल्प करता है, ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि कैसे वो कंपटीशन के अंदर बढ़ें। आप जो यदि बात करें, यदि आप आफ्टर कोविड देखें या डूरिंग कोविड हम देखें तो आफ्टर फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, डूरिंग कोविड आपने देखा होगा कि जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनके देखो आप कस्टमर्स एकदम कितना डिक्रीज़ हुआ था कस्टमर्स का। लेकिन अब वही जो आपके रेस्टोरेंट वगैरह हैं अब उन्होंने क्या किया, अपने प्राइजेस के अंदर चेंज करके, क्वालिटी को इंक्रीज़ करके, इम्प्रूवमेंट करके उन्होंने प्राइजेस को एडजस्ट किया कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। आप देखें तो 50% 60% ऑफ पर भी आपको प्रोडक्ट्स जो है वही आपको सर्विस उसी कम प्राइस पे प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये सब कुछ किसके कारण हुआ? हाइपर कॉम्पिटिशन्स के कारण हुआ। अब हाइपर कॉम्पिटिशन यदि हम करना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों का मास्टर होना ज़रूरी है, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले बात आती है टेक्नोलॉजी की। जब आप बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जब आप बात करते हैं इनोवेशंस की, आपने देखा होगा कि कुछ कंपनियाँ ऐसी थी जिन्होंने इनोवेशन को अडॉप्ट नहीं किया, जिन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया और वो मार्केट से बाहर हो गई, जिन्होंने अपने कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज नहीं किया और वो कस्टमर्स जो है कस्टमर्स की नीड्स को पूरा नहीं करने के कारण और टेक्नोलॉजी पुरानी होने के कारण वो मार्केट से बाहर हो गई। आप टेली कम्युनिकेशंस के अंदर देख सकते हैं, आपको हर फील्ड के अंदर ऐसी कंपनियों के नाम मिलेंगे। फिर हम देखें तो जो अपना सबसे पहले आता है टेली कम्युनिकेशन, वो आपको यही बताता है कि कोई भी कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर हाइपर कॉम्पिटिशन्स के साथ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट उसे करना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल भी है यहाँ पे, आप देखें, इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ड्रिंक इनटू द बेवरेज इंडस्ट्री हैज़ ए प्ले सिग्निफिकेंट पार्ट डिस्टर्बिंग द मार्केट लीडर्स। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो आपकी बेवरेज है, पेप्सी है, कोको कोला है, ये कंपनीज क्या करती हैं, एनर्जी ड्रिंक वगैरह शुरू करती हैं। तो इससे भी क्या होता है कि उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशन लाया, न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेके आए। तो जब हम न्यू मार्केट की बात करते हैं, न्यू प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो वो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? बोलो, इनोवेशंस के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये एक तरीके का इनोवेशन है जो कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके कंटिन्यू एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर को मेंटेन रखा है, न्यू प्रोडक्ट्स को दिया है। फिर आता है कस्टमर चेंजेस। जैसे कि आपको बताएं कि आज जो है वो कल नहीं होगा, वो टाइम के साथ साथ क्या होता रहता है, चेंज भी हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि कस्टमर्स की नीड्स क्या होती हैं, टाइम के साथ साथ क्या हो जाती हैं, चेंज होती जाती हैं। अब उन नीड्स के अकॉर्डिंग हमें कस्टमर्स के लिए प्रोडक्ट्स के अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। यही आपका क्या है, हाइपर कॉम्पिटिशन्स है। आप ही देखें कि एक कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को खुद ही बीट करने के लिए दूसरा प्रोडक्ट्स ला रही है। वो क्यों ला रही है? वो कस्टमर्स की प्रेफरेंस के कारण, चेंज के कारण वो क्या ला रही है,
ये चेंजेस ला रही है। और इसका जो बेनिफिट होता है वो कंपनी को ही होता है। कंपनी को क्यों होता है बेनिफिट? क्योंकि कंपनी नेक्स्ट 5 मंथ 6 मंथ में आने वाले टाइम के लिए वो कस्टमर्स की प्रेफरेंस को देखती है और अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज लाती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि जो भी आप यू में परचेज वेनिला आइसक्रीम फॉर ए 5 मंथ देन डिसाइडेड टू परचेज स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन आर वल्नरेबल टू ट्रेंड एंड फेट्स द कंज्यूमर चेंजिंग। कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर अपनी सर्विसेज के अंदर क्या किया है, चेंज किया है, तो हमें उसे अडॉप्ट भी करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं डेक्लाइनिंग ऑफ बाउंड्रीज। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। यदि हम कस्टमर चेंज की हम बात करें, कभी कभी आपने शॉप पे आप गए हो तो आपने वहाँ देखा होगा शॉपकीपर आपको कहते हैं कि आप इस बार ये वाला प्रोडक्ट जो है यूज़ करके देखें। तो कहीं ना कहीं हम भी उसके कैनेबल्स प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट जो है पहले वाले प्रोडक्ट से क्या है, बेटर है, तो वो हम कस्टमर चेंज की हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे डेक्लाइन ऑफ बाउंड्रीज। डेक्लाइन ऑफ बाउंड्रीज का मतलब ये हुआ, जैसा कि आप ये देखें कि एक बाउंड्रीलेस कोलैबोरेशन रहता है कि हर कंपनी ने एक अपनी बाउंड्री फिक्स कर रखी है, वो उससे आगे बढ़कर काम नहीं कर रही। यदि हमें कॉम्पिटिशन्स में, हाइपर कॉम्पिटिशन के अंदर आगे बढ़ना है तो उन बाउंड्रीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। उन बाउंड्रीज से बाहर जाके हमें वर्क करना पड़ेगा ताकि हम हाइपर कॉम्पिटिशन में टिक सकें। तो हमने पार्ट फर्स्ट जो था हाइपर कॉम्पिटिशन को यहाँ पढ़ा। अब हम बढ़ते हैं पार्ट जो अपना सेकेंड है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। जब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो आपको याद हो एक ग्राफ था जिसको हम कहते थे यू शेप, ठीक है ना। वहाँ पे हम देखें स्टार्टअप स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज होती है, फिर स्टेक आउट मैच्योरिटी स्टेज होती है, फिर क्या होती है आपकी डेक्लाइनिंग स्टेज होती है। अब देखो हर प्रोडक्ट्स की लाइफ के अंदर ये स्टेजेस आए, ज़रूरी नहीं है। हमने OX पे इन स्टेजेस को लिखा है, स्टार्टअप स्टेज, ग्रोथ स्टेज, शेक आउट, मैच्योरिटी एंड डेक्लाइनिंग, और हमने OIX पर हमने कैश को, प्रॉफिट्स को, रेवेन्यू को रखा है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको उसी से समझ में आ जाएगा। आप किसी भी कंपनी का एग्जांपल लें। आपको याद हो हीरो, पहले हीरो मोटो कॉर्पोरेशन जो आपके सामने है, हीरो होंडा थी पहले। अब ये जो कंपनी क्या करती है, 2 व्हीलर्स बनाती है। तो स्टार्टअप स्टेज में आपको याद हो कि हीरो की जो साइकिल बहुत अच्छी आती थी, लेकिन हीरो जो आपकी होंडा थी उसकी जो मोटर थी वो अच्छी थी। तो दोनों मिलकर उन्होंने डिसाइड किया कि हम मोटरसाइकिल जो है वो बनाएंगे, और कस्टमर ने उस प्रोडक्ट को क्या किया, एक्सेप्ट भी किया। तो वो कहीं ना कहीं स्टार्टअप स्टेज पर है। अब कंपनी ने क्या किया, ड्यू टू चेंज इन ए टाइम, आपको बताओ हीरो का जो आपने मॉडल सुना होगा CD100 सुना होगा, फर्स्ट मॉडल। फिर धीरे धीरे कंपनी ने उसी मॉडल के होने के बावजूद एक नया मॉडल, स्प्लेंडर मॉडल, पैशन मॉडल्स आपने देखा होगा, CBZ वगैरह। तो ये जो आप देखें अलग अलग मॉडल जो कंपनी लेके आ रही है, वो कंपनी क्यों लेके जा रही है? क्योंकि कंपनी को पता है कि मेरा एग्जिस्टिंग मॉडल है वो मुझे ग्रोथ तक नहीं पहुँचाएगा। मुझे अपने प्रोडक्ट को बीट करने के लिए कोई दूसरा प्रोडक्ट कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग, आपने देखा हो कि हर कंपनी क्या करती है, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए सेगमेंट बना के रखती है, प्रोडक्ट्स को बना के रखती है। जब आपने पढ़ा था आई थिंक डिफरेंशियल मार्केटिंग आपने पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल दिया था कि प्रीमियम के अंदर लक्स वगैरह आते हैं। हम जब बात करते हैं किसकी, हम लग्जरी के अंदर हम बात करते हैं तो वहाँ पियर्स वगैरह, डव वगैरह वो जो हम आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये देखें कि वहाँ पे जो सेगमेंट हमने बना रखे हैं, लाइफबॉय वगैरह जो है, हम जम्स वगैरह की बात करते हैं। तो हम ये जो हम सेगमेंट बना के हर मार्केट के अंदर डिफरेंट हम प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है? हम अपने प्रोडक्ट्स को ही क्या कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं। तो उसका पर्पस यही है कि हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा कस्टमर बेस बढ़े, हमारा मार्केट शेयर बढ़े, हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बढ़े। तो ग्रोथ स्टेज में वो सब चीज़ें आती हैं। अब आप मुझे बताओ कि हर कंपनी क्या लंबे टाइम तक ग्रोथ स्टेज में रह सकती है? क्या उसको होल्ड कर सकती है? आप यदि कोविड-19 की बात करें तो कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर आपने देखा होगा कि वो सेक्टर, ऐसा कोई भी सेक्टर था जो इससे अछूता नहीं रहा, कहीं ग्रोथ कहीं डेक्लाइनिंग आया। तो वो जो स्टेज हो रहती है वो बिज़नेस को क्या करती है, बिज़नेस के रेवेन्यू को, बिज़नेस के कैश फ्लो को, बिज़नेस के प्रॉफिट्स को क्या करती है, चेंजेस करती है। और फिर एक स्टेज आती है मैच्योरिटी की स्टेज। जैसा कि नेम से क्लियर है, इस स्टेज में आपकी रेवेन्यू, इस स्टेज में आपका प्रॉफिट्स जो रहेगा वो हाई रहेगा, कंपेरेटिवली अदर स्टेज से क्या रहेगा, हाई रहेगा। और यहाँ पे कॉम्पिटिशन जो रहेगा, कॉम्पिटिशन में आप एक सैचुरेशन पॉइंट्स के अंदर आ जाएंगे और
कंपनी ये चाहेगी कि अपने एग्जिस्टिंग कंपटीशन के अंदर हम क्या सक्सीड हों और अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को क्या करें, मेंटेन कर सकें, हम अपने मार्केट शेयर को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें। तो वो क्या कहलाता है, आपका मैच्योरिटी स्टेज कहलाती है। तो मैच्योरिटी स्टेज के अंदर हमारा मैक्सिमम सेल्स रेवेन्यू होता है, प्रॉफिट्स, कैश इनफ्लो हमारे क्या होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। फिर अपनी जो स्टेज आती है, फिर आती है डिक्लाइनिंग स्टेज। जैसे कि आपको पता है कि हर कंपनी का एक जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, ऐसे इंडस्ट्री लाइफ साइकिल भी होता है कि इंडस्ट्री के कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं जो ग्रोथ के अंदर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डिक्लाइनिंग के अंदर होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो आपकी स्टेबिलिटी के अंदर होंगे। तो कंपनी को इस अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग लाइफ साइकिल्स से होकर गुजरना पड़ता है। और फिर कंपनी क्या करती है, नए प्रोडक्ट्स के साथ दोबारा मार्केट के अंदर एंट्री करती है। फिर ये आपका जो साइकिल है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, एक बार पूरा करने के बाद फिर नए प्रोडक्ट्स के साथ वो नए साइकिल के साथ दोबारा आती है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर दोनों पार्ट को क्या है, पूरा किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।